स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 24 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली लैंड करे हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करता है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर करता है। बेटा एक बहुत टिपिकल जेनरिक सा तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है। एक बच्चे ने ही मेरे को ये प्रॉब्लम भेजा है बेटा, और ये उसके स्कॉलरशिप टेस्ट में आया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखो, जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आप इसको अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं इस प्रॉब्लम के थ्रू कि जब एक सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ जाए और आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज कर लो ना, तो आप कैसे चुटकियों में बेटा उस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। सवाल को आप आराम से पढ़ लो बेटा। सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। हमको बोला गया है बेटा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपको ये चीज बोल दी गई है कि यार ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, एक तरीका क्या है, कन्वेंशनल तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनांट निकालूंगा, उसको 0 से इक्वेट करूंगा, खेलूंगा उसमें अच्छे से, बढ़िया से मेहनत करूंगा, और वहां से मेरे को रिजल्ट आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार आपको एक ऐसी मेरे को इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स रियल और इक्वल हो, तो क्या आप मेरे को बता नहीं सकते हो? आप बोलोगे सर लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन ही क्यों सोची, x माइनस 2 का होल स्क्वायर सोच लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर सोच लो, है ना। अपने को ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स रियल और इक्वल, और मैंने आपको सोचने के लिए बोला। तो अब बेटा जब तुम सोचते हो, ऑब्वियस सी बात है ये एक जेनरिक चीज है जिससे हम एक स्पेसिफिक केस में जा रहे हैं। ये फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी तो सही ना कि यहां पर कुछ है और यहां पर -2 है, फिर कुछ है। तो अपन को एक बहुत ही सिमेट्रिकल सिचुएशन यहां पर मिल रही है। किस तरीके से कि भाई एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1, -2 इसके आगे वाला 1, और ये भी 1। तो कितनी सिमेट्रिकल सिचुएशन मिल रही है। मतलब यहां से हम लोग स्पेसिफिक केस भी ऐसा चूज कर रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल है, और वहां से हम लोग जल्दी से बेटा इस प्रॉब्लम को फोड़ पाएंगे। अब इसके बाद जो होने वाला है ना, वो तुमको सिखाएगा बेटा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कैसे होता है। देखो सी स्क्वायर, क्योंकि ये फंडा मैंने तुमको बता रखा है कि यहां पर एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने इसी जेनरिक स्टेटमेंट को यूज करके एक स्पेसिफिक केस में बेटा कन्वर्ट कर लिया, उसके हिसाब से मैं यहां पर इक्वेशंस बना रहा हूं। देखो सी स्क्वायर माइनस ए बी 1 के बराबर, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी सी बेटा 1 के बराबर, और बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया 1 के बराबर। तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बारे में मैं पहले बता दूं बेटा, तुमने ये 9th क्लास में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आप लोगों को यहां पर वो स्पेसिफिक रिजल्ट भी याद होगा कि अगर 3 नंबर का सम 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप इनको देख रहे हो और आपको पता है कि यहां तक पहुंचना है, सबसे पहले आपको ये हिट करेगा कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो कि यहां पर सेकंड ब्रैकेट में है, ये मेरे को यहां पे ऐड करने से डायरेक्टली मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको बेटा ऐड कर दूं तीनों को, तो मेरे को ये चीज मिलने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 3। आपको सिखा रहा हूं तो इतना सब कुछ मेरे को लिखना पड़ रहा है। ऐसा सवाल जब अगली बारी से आ गया ना, तो मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में तुम लोग ऐसे देखते ही फोड़ दोगे बेटा। ये चीज मिल गई। अब देखो, तुमको इसके बारे में पता करना है, तुमको ये बेटा मिल चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तुम एक स्टेप और सोच लेते हो, और ये आ जाएगा टाइम के साथ। अगर तुम यहां पर पहली इक्वेशन को दोनों साइड पे c से मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन को दोनों साइड पे a से मल्टीप्लाई करो, तीसरी इक्वेशन को दोनों साइड पे b से मल्टीप्लाई करो, क्यूब फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। c क्यूब माइनस ए बी सी विल बी इक्वल टू सी, ए क्यूब माइनस ए बी सी विल बी इक्वल टू ए, बी क्यूब माइनस ए बी सी विल बी इक्वल टू बी। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाली इक्वेशन को c से, दूसरे वाली को a से, तीसरी वाली को b से मल्टीप्लाई कर दूं,
और फिर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, स्पॉट करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहां से मिल जाएगा। यहां पर तीनों जगह एबीसी 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 नेगेटिव में ऐड करोगे तो -3 ABC मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा था, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखना बेटा करिश्मा, अब तुम देखना क्या बढ़िया चीज तुमको चमकेगी यार। हमने इसी इक्वेशन को, जो यहां पर हमको इक्वेशंस थी, दो बारी इसको यूज किया। एक बार हमने सीधा ऐड किया तो हमको जो वो ब्रैकेट में सेकंड वाला पार्ट था वो 3 के बराबर दिख रहा था, और जब हमने ऊपर वाले को सी से, यहां पे इसको ए से और यहां पे बी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो मेरे को ये वाली चीज मिल रही है। तो एक बात बताओ, अगर ये ट्रू है तो इसको तो 1 होना पड़ेगा ना, और यही इक्वेशंस ये भी बता रही हैं कि ये 1 नहीं है, ये 3 के बराबर है। तो अब सोचो कि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब इसको 3 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा झूठ बोल देगी। तो आपको बेटा इसको भी 3 सही मानना है और ये भी चीज सही माननी है। तो अब आपको ऐसा सोचना है कि जब ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप यहां पर मेरे को सोच के बताइए, अगर आपको ऐसी चीज दे दी जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC आपका ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, आपको अगर ये चीज नहीं पता होती कि ये 3 के बराबर है तो आप बोल देते कि सेकंड वाला ब्रैकेट मेरा 1 के बराबर है। लेकिन जब आपको पता है कि ये 1 के बराबर नहीं है, तो यहां पर इसको भी और इसको भी सही साबित करने के लिए, दोनों को साइमल्टेनियसली, इस इंसान को 0 होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, सोचो। क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये राइट हैंड साइड में 0 बन जाएगा। ये वाला इंसान अब 1 2 3 कुछ भी वैल्यू ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC विल बी इक्वल टू अगेन 0। तो आप लोगों का ये जो 3 वैल्यू होल्ड करना चाहता है वो भी कर पाएगा, और आपका जो यहां पर सेकंड रिजल्ट है ये भी सही साबित होगा, अगर आपका ये जो बंदा है पहले वाले ब्रैकेट में ये चीजें सही कर दे, यानी कि ये खुद 0 हो जाए। हेंस यहां से आपको पता चला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, आंसर विल बी 3ABC। डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाले मेथड से भी एक बार खुद करके देखना, शायद तुमने कर भी रखा होगा, लेकिन देखो तुम किस तरीके से सोच रहे हो। एक सेट ऑफ इक्वेशंस को तुमने 2 तरीकों से यूज किया, तुमको दिखा कि वो दोनों तरीके जो है ना वो एक दूसरे के साथ सहमति जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो वहां से तुमको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा, और तुमको समझ आया कि भाई इसको भी सेटिस्फाई करना है और इसको भी सेटिस्फाई करना है, तो कुर्बानी इसको देनी पड़ेगी। कितना ब्यूटीफुल चीज तुम यहां पर सीखी हो बेटा। और ऐसे सवाल ना भर भर कर आते हैं, जेई में आएंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट में आएंगे, एनडीए में आएंगे, और जो ये मैं तुमको ट्रिक सिखा रहा हूं ना, जेनरिक टू स्पेसिफिक वाली, ये जो फंडा है ना बेटा, ये बहुत कमाल का फंडा है। अगर आपने इस फंडे पे अच्छा होल्ड बना लिया ना, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स को, कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी फोड़ लोगे, बाकियों से कम टाइम में फोड़ लोगे। लेकिन इस फंडे को होल्ड करना, इस फंडे पे होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ सबको आ जाता है, लेकिन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस फंडे पे मैं और सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है, जेनरिक टू स्पेसिफिक वाला। इसके अलावा बेटा बहुत से बच्चों ने मेरे को और भी डाउट्स भेजे हैं, मैं उन डाउट्स से रिलेटेड भी एक सेशन रखने वाला हूं, सारे के सारे डाउट्स कंपाइल करके एक जल्दी से बेटा लाइव सेशन या फिर एक रिकॉर्डेड सेशन तुम्हारे लिए डाल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।